नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेज चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। रेडी, स्टार्ट। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर हमास द्वारा किए गए बर्बर हमलों या उसके बाद इजरायली लोगों को लगातार बंधक बनाए रखने को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। इसकी बार बार और बिना किसी शर्त निंदा की जानी चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य और उससे भी बढ़कर एक इंसान होने के नाते यह स्वीकारना हमारी जिम्मेदारी है कि गाजा की जनता पर इजरायली सरकार की प्रतिक्रिया और प्रतिशोध न केवल उग्र रहा है बल्कि यह पूरी तरह आपराधिक भी है। पिछले लगभग 2 वर्षों में 55,000 से अधिक फ़लस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 17,000 बच्चे शामिल हैं। गाजा में अधिकांश आवासीय इमारतों को जानबूझकर लगातार हवाई बमबारी के जरिए पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। इनमें अस्पताल भी शामिल हैं। वहाँ का सामाजिक ढांचा पूरी तरह बिखर चुका है। अक्टूबर 2023 से अब तक की घटनाएं परेशान करने वाली रही हैं। हाल के महीनों में स्थिति और हृदय विदारक हो गई है। हमने देखा है कि किस तरह मानवीय सहायता को भी एक नृशंस रणनीति के तहत हथियार बना दिया गया है। इजरायली रक्षा बलों ने गाजा की सैन्य नाकेबंदी कर वहां दवाओं, भोजन और ईंधन की आपूर्ति को क्रूर नीयत से बाधित किया है। वहां के बुनियादी ढांचे का अंधाधुंध विनाश और आम नागरिकों का बेरोकटोक नरसंहार एक मानव निर्मित त्रासदी को जन्म दे चुका है। नाकेबंदी ने इसे और भी भयावह बना दिया है। भूख से मरने को मजबूर करने की रणनीति निसंदेह मानवता के खिलाफ अपराध है। इस तबाही के बीच इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों से आने वाली मानवीय सहायता या तो सिरे से ठुकरा दी है या उसे रोक दिया है। इंसानियत के हर विचार को विकृत करते हुए इजरायली सैनिकों ने उन तमाम लोगों पर बेरहमी से गोलियां बरसाईं जो परिवारों के लिए भोजन जुटाने की कोशिश कर रहे थे। खुद संयुक्त राष्ट्र ने इस पर गंभीर चिंता जताई है। इजरायली रक्षा बलों को भी इस भयावह सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा है। गाजा में इजराइल के सैन्य कब्जे को लेकर विशेषज्ञों के लगभग सभी आकलनों के अनुसार यह एक ऐसा अभियान है जिसका प्रभाव जनसंहार जैसा और जिसका उद्देश्य गाजा पट्टी से फ़लस्तीनियों का नस्ली सफाया करना है। इसका पैमाना और परिणाम 1948 की नकबा त्रासदी की याद दिलाता है, जिसमें फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल किया गया। यह क्रूरता कुछ सबसे घिनौने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जा रही है। इनमें औपनिवेशिक मानसिकता से लेकर कुछ लालची रियल एस्टेट कारोबारियों के स्वार्थ भी शामिल हैं। दुर्भाग्य से गाजा संकट ने वैश्विक व्यवस्था की सबसे गंभीर कमजोरियों को उजागर कर दिया है। गाजा में तत्काल, बिना शर्त और अस्थायी युद्ध विराम की मांग करने वाले यूएन महासभा के प्रस्तावों को पूरी तरह उपेक्षित
कर दिया गया। सुरक्षा परिषद गाजा में आम नागरिकों पर किए जा रहे हमलों और उनके बुनियादी ढांचे के बड़े पैमाने पर विनाश के लिए इजरायली सरकार पर प्रतिबंध लगाने में विफल रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 26 जनवरी 2024 को इजराइल को जनसंहार जैसे कृत्य रोकने और नागरिकों तक आवश्यक सेवाएं तथा मानवीय सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए थे।